देखिए बेटा, मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा हूँ आज हमारी नेक्स्ट क्लास है लाल। कल मैंने जो है नंबर सिस्टम का सबसे बड़ा टॉपिक था हमारा पावर सर्च एंड इंडेक्सेस, कल मैंने वो खत्म करा है। लगभग 20 क्लासेस हैं, उसमें सबसे बड़ा टॉपिक है कुल मिलाकर के। अगर मैं एक बार शुरू से काउंट करना चाहूँ 1 मिनट में, तो कौन कौन से टॉपिक हमने कर लिए? एक बेसिक टॉपिक करा था जिसका नाम था नंबर एंड डिजिट, एक करा था नंबर ऑफ जीरो, एक करा था रिमाइंडर थ्योरम, एक यूनिट डिजिट, ये पावर सर्च एंड इंडेक्सेस, एपी जीपी, बहुत बड़े बड़े टॉपिक कर लिए। कुल मिलाकर के पूरा नंबर सिस्टम खत्म हुआ। ये लास्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम का। इसका खत्म होने के बाद आप फ्री हो, दुनिया जहान का नंबर सिस्टम हो, कोई क्वेश्चन हो, पूरे भारतवर्ष की किसी भी किताब में आपका क्वेश्चन हो रहा होगा, क्योंकि सीजीएल से ऊपर लेवल नहीं जाता, कैट का एक लेवल जाता। अब मैं कैट की तैयारी कराऊंगा, क्वांटम कैट एक मैथ होती है, उससे सबसे टफ मैथ यही मान जाती है। तो इससे हम प्रैक्टिस उठा रहे होंगे, जो मैंने कहा है आप लोगों की 10 से 12 दिन की हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जिसमें तुझे आने की वो नहीं, यूट्यूब से जाकर के तैयारी कर सकते हो। अगर ये लाइव बैठे हैं तो शूट कर लेंगे इनके सामने, अदरवाइज वो कोई क्लासेस घर पे भी कर सकते हो। मतलब एडिशनल कोर्स होगा वो आपका प्रैक्टिस का। लगभग 300-400 क्वेश्चन मैं खुद ही प्रैक्टिस के करा रहा हूँ। मतलब एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं हो रहा होगा तुम ना हो रहा, हवा में हो रहा हूँ क्वेश्चन। बस इसको पूरी तरीके से रिवाइज करना, कोई काम नहीं रहा तुम्हारा, सिर्फ रिवीजन मारना। रिवीजन मारो, मॉक टेस्ट से क्वेश्चन उठाओ, लगाओ। और जो भी बेटा यूट्यूब से बच्चे देखना, एक बात सुनना लाल, किसी की भी किताब से नहीं पढ़ना। बड़ा गंदा लग रहा हो कि मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा। यूट्यूब इस मॉक टेस्ट इसलिए पढ़ना बेटा, वो बना के देते हैं, वो सीजीएल ने बनाया है, वो प्रीवियस ईयर पेपर। तुम्हारी आदत तैयार हो जाएगी, तुम्हारी हैबिट में आ जाएगी पेपर बनता कैसे, पेपर वाला सोच क्या रहा है। मैंने अपनी मर्जी से अगर कोई क्वेश्चन टाइप कर दिया, वो मेरा क्वेश्चन है, मेरे भी क्वेश्चन नहीं करना है। मैं जितने क्वेश्चन बनाता हूँ एसएससी की तर्ज पे बनाता हूँ, किसी की भी किताब नहीं पढ़ना, सीधे क्या करना, प्रीवियस ईयर लेना। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या, जो एसएससी सीजीएल ने पूछे, बस हमें आइडिया हो जाए पेपर वाला क्या सोच के पेपर बनाता है। मैंने देखा कई सारे बच्चे इधर उधर की फालतू किताबों से पढ़े रहते हैं, पढ़ रहे हैं। अरे यार प्रीवियस ईयर पढ़ो ना, किताब पढ़ने की जरूरत है, पढ़िए किताब, मगर टाइम कहाँ तुम्हारे पास। 22,500 क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, 22,500, पहले उन्हें ही कर लो इतने क्वेश्चन। उतने क्वेश्चन करने का मतलब समझ रहे हो यार, खुद किताब में लिख डालोगे आज 10 तो। सीधे प्रीवियस ईयर उठाना सीजीएल के, और वो मॉक टेस्ट में मिल जाएंगे सारे, वहाँ जहाँ से टाइमिंग सही हो जाएगी। तो बेटा आज हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं, अलजेब्रा शुरू कर रहे हैं। कल की क्लास में मैंने अलजेब्रा पढ़ाई है, बीच में पढ़ाई है, मगर क्योंकि कल हमारा पावर सर्च खत्म हो रहा था तो मैंने उसी की बीच में क्लास डाल दी। आज मैं इसका दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा बता रहा हूँ इसके बारे में। ये लास्ट टॉपिक है, और सॉरी टू से ये थोड़ा सा टफेस्ट टॉपिक है, थोड़ा मेहनत वाला टॉपिक है। और खासियत क्या है इस टॉपिक की, इस टॉपिक की ट्रिक्स जो हैं वो मैं सारी लास्ट में बताऊंगा। हर एक क्वेश्चन पे एक ही ट्रिक्स लग रही होगी, इसलिए हम एक इंडिविजुअल क्वेश्चन में ट्रिक्स नहीं बताएंगे। हर एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन की ट्रिक नहीं होगी, क्या है, पूरी अलजेब्रा की एक ही ट्रिक है, पूरी अलजेब्रा एक ट्रिक से होना है। मगर हम क्या कर रहे हैं, जितने क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा यहाँ बेसिक से, वो सारे क्वेश्चन में कराऊंगा ट्रिक से। मगर बेसिक से क्या हम समझ अच्छी करेंगे, और ट्रिक से हम टाइम बचाएंगे। बेसिक इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी समझ भी अच्छा होना चाहिए। मान लो ट्रिक भूल गए तो बेसिक से एटलीस्ट कर तो लोगे। ट्रिक पे डिपेंड नहीं होना। ट्रिक क्या है, उन बच्चों के लिए जिनका बेसिक अच्छा है। ट्रिक उनके लिए है ही नहीं जो झंडू बाम आदमी है। क्यों? ट्रिक काम जब करेगी जब लेवल हो लगाने का। ट्रिक का मतलब तुम्हारा लेवल भी तो हो, बोलो बेटा। तो ट्रिक पे डिपेंड नहीं होना, डिपेंड किस पर है ना, बेसिक पर। बेसिक समझ के चलना। तो आज बेटा मैं अलजेब्रा शुरू करना है, समझना है। अलजेब्रा का मतलब है बीजगणित। बेटा बीजगणित का सिर्फ एक ही मकसद होता है, जहां पर x, y, z डॉट डॉट, जहां पर वेरिएबल का यूज होता है उसे बीजगणित कहते हैं। जैसे ध्यान से सुनना, जैसे मैंने आप लोगों को एपीजीपी कराया बेटा, 1 मिनट सुनना है बस, डिफरेंस पता लग जाएगा। एक टॉपिक कराया नंबर ऑफ जीरोस, एक टॉपिक कराया बेटा रिमाइंडर थ्योरम, एक यूनिट डिजिट, एक कराया डिविजिबिलिटी से टॉपिक कराए थे। सोच के देखना इसमें कैसे क्वेश्चन थे। एक सीरीज थी 1, 3, 5 डॉट डॉट डॉट, इसका जोड़ बताओ। ये बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसमें कैसे क्वेश्चन थे, 10 की पावर, इसमें बताओ कितने जीरो आएंगे। या एक एक्सप्रेशन लिखा है 2, 5 की पावर 2, 10 की पावर 11, बताओ इसमें कितने जीरो जाएंगे। इसमें कैसे क्वेश्चन थे, 37 की पावर 37 की पावर 37 की पावर 37 बटे 6, बताओ रिमाइंडर कितना आएगा, बोलो बेटा। 4 की पावर 5 की पावर 6 की पावर 7 की पावर 8 की पावर 9 की पावर 10 डॉट 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 इन्फिनिटी बटे 6, बताओ आंसर कितना आएगा। पता है ऐसे कराएगा, ये ऐसे क्वेश्चन थे। इसमें कैसे क्वेश्चन थे, 121 की पावर 210, बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा।
बोलो लाल। इसमें कैसे क्वेश्चन थे बताओ, ये किससे कटेगा, इस तरीके से क्वेश्चन थे, सोच के देखो लाल। इन सब में तुम्हें एक्स वाई देखा कहीं, सीधे नंबर देखना है, सीधे क्या देखना है, बोलो बेटा एक्स वाई देखा किसी ने, बस। जिसमें एक्स वाई नहीं है, वेरिएबल नहीं, वो क्या है, अंकगणित, अर्थमेटिक है। अर्थमेटिक वो नहीं है, एक तो वो जो तुम पढ़ रहे हो, ध्यान से समझना, वहाँ है एडवांस का पार्ट, एडवांस का है, मगर अंकों का रूल है, इसमें नियम है। एलजेब्रा नहीं, प्योर एलजेब्रा नहीं, बीजगणित नहीं, इसको हम अंकगणित ही कह के चलेंगे। मगर क्योंकि एडवांस का पार्ट इसलिए क्योंकि ये प्रॉपर नंबर्स पे डिपेंड है, लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं। अर्थमेटिक वैसे किस पे डिपेंड होती है, लैंग्वेज पर, मगर ये लैंग्वेज नहीं है, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन इसलिए एडवांस में है, मगर अंकों का रोल है, इसलिए हम इसको क्या बोलना है, अंकगणित। बोलो बेटा। तो एलजेब्रा क्या है फिर, बीजगणित का मतलब जिसमें वेरिएबल आ जाए। तो इनमें कहीं वेरिएबल दिखते ही नहीं थे हमें, इसलिए एलजेब्रा नहीं थी। इनमें सब में क्या देखेंगे, वेरिएबल। ये एलजेब्रा का मतलब बेटा, ये एलजेब्रा का यही मतलब, कोई नई चीज नहीं लाल, जो भी बच्चे परेशान हो रहे हैं। एलजेब्रा क्या टफ क्यों रहता है लाल, टफ इसलिए रहता है क्योंकि वेरिएबल ज्यादा आ जाता है, वेरिएबल ज्यादा आ जाते हैं, सोचना ज्यादा पड़ जाता है, स्क्वायर बनाना पड़ जाता है, जीरो करना पड़ जाता है, मतलब एक से ज्यादा वेरिएबल हो जाता है, तो सोचना बड़े लेवल पे पड़ जाता है। इसमें क्या एक तरीका है, याद है तो हो गया, नहीं है तो नहीं हुआ। लॉजिक, और यहाँ पे क्या लॉजिक है प्लस तरीका भी, लॉजिकल भी आप अच्छे हो और आपका बेसिक भी अच्छा हो, तब एलजेब्रा का क्वेश्चन टूटेगा। मतलब ये थोड़ा सा टफेस्ट पार्ट है, मगर देख इसमें अच्छा ही क्या, खास बात क्या है एलजेब्रा में, अगर आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गई तो एलजेब्रा से सरल को टॉप पे नहीं है। मतलब आपको समझ में आ जाए शॉर्ट से करते कैसे, समझ में आ रहा। तो हम क्या कर रहे होंगे, पहले बेसिक से हर एक क्वेश्चन को बेसिक से कर रहे हैं, देन हम इसका शॉर्ट ट्रिक उठा रहे होंगे, और हर एक क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक एक ही है, ये खास बात है इसमें, सही है। तो एलजेब्रा आज हम बेटा शुरू कर रहे हैं। एलजेब्रा का सिर्फ इतना ही मतलब होगा जिसमें वेरिएबल आएंगे, हर एक क्वेश्चन में वेरिएबल होगा, अंकों का यूज नहीं होगा। मतलब वेरिएबल के साथ अंक आएगा, इंडिविजुअल अंक नहीं आएंगे, उसको हम एलजेब्रा बोलते हैं, बीजगणित बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, एक दो क्वेश्चन बेटा मैं करा चुका हूँ, मैं शूट भी कर चुका हूँ उस क्वेश्चन को, मगर दोबारा से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सेपरेट वीडियो है, आप लोगों को करना नहीं, समझना। एक आध हमारे बच्चे पेपर चल रहे थे, बच्चों को कहीं नए बच्चे हमारे साथ में जुड़े हुए, तो उनका आप नया हो जाएगा, तुम लोगों का रिवीजन हो जाएगा, सही। देखिए बेटा क्वेश्चन कैसे आएगा समझना है। एक बार मैं थोड़ी सी अच्छी चीज़ है, एक बार दोबारा से बता के चल रहा हूँ, जिनको दिक्कत हो रही है, नहीं समझ में आया, उनका रिवीजन हो जाएगा, जो नए हैं उनको समझ में आया। जैसे एक बेटा क्वेश्चन है, इफ, समझना है बेटा, x एंड y आर रियल नंबर। एक ये क्वेश्चन है कि मान लो बेटा x और y रियल नंबर, कैसे नंबर है बेटा, और एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 है। तो आपको ये बताना था कि x, y इनकी वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन नहीं, ये कॉन्सेप्ट है। मतलब इस कॉन्सेप्ट को आप चाहो या ना चाहो आपको सीखना पड़ेगा, अगर आप एलजेब्रा सीखोगे तो। ये क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में क्या क्या कीवर्ड्स हैं उन पर ध्यान देंगे। फिर से मैंने क्या समझाया, हम उस बात पर ध्यान देंगे। सबसे बड़ी बात है बेटा, यहाँ पे लॉजिक छुपा है, किसमें, रियल नंबर। किसमें छुपा है, तो बताओ बेटा रियल नंबर कौन से होते हैं, जो नंबर लाइन के। बेटा ये टॉपिक तो हो चुका है तुम्हारा, जो नंबर के लाइन के राइट साइड में होते हैं वो तो प्लस होते हैं, उल्टी साइड है माइनस। रियल का क्या मतलब, ये टॉपिक पढ़ाया गया, ये बात गलत है बेटा, ये रिवीजन नहीं हो रहा। अंडर रूट में हो माइनस ना हो, मतलब माइनस में ना हो, रियल नंबर होते हैं और इमेजिनरी नंबर जो अंडर रूट में माइनस। दुनिया जहान का नंबर रियल है, बस किसको छोड़ के, अंडर रूट के अंदर माइनस ना है बेटा, माइनस और एनी नंबर। ये सिचुएशन छोड़ करके पूरे ब्रह्मांड के सारे नंबर कैसे हैं, बस इतनी सी बात है। दुनिया जहान का नंबर क्या, रियल। रियल का मतलब एक शब्दों में समझो, जो सच में एग्जिस्ट करता है, जिसका सच में एक वजूद है, जिसको हम पढ़ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बस वो रियल है। जिसकी एनालिसिस करी जा सकती है वो रियल है, इतना समझो।
इमेजिनरी नंबर जिसको हम पढ़ ही नहीं सकते वो वास्तव में कुछ नहीं है। क्यों नहीं है समझो, फिर से समझो बेटा। मान लो 2 का स्क्वायर है और दुनिया जानती है स्क्वायर करने से प्लस आता है, ये -2 आएगा क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, -2 आएगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर माइनस में नहीं हो सकता क्योंकि माइनस की संख्या, -2 का स्क्वायर करो बेटा 4 आएगा ना, यानी स्क्वायर हमेशा प्लस में आएगा, चाहे माइनस का करो चाहे प्लस का। और एक नंबर का स्क्वायर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता नंबर, ये तो बना लिया गया है। इसके पीछे लॉजिक है, इंटर में एक टॉपिक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां पढ़ाते हैं इसकी एनालिसिस, और भी जगह यूज होता है, मगर यहाँ यूज नहीं हो रहा इसलिए हम बात नहीं करना, हम सिर्फ रियल नंबर की बात कर रहे हैं। रियल नंबर का क्या मतलब, दुनिया जहान का नंबर कोई भी नंबर हो यार, वो दुनिया का रियल नंबर, सबके सब रियल है, प्लस हो माइनस हो पॉइंटों में हो अंडर रूट में हो कुछ भी हो, सब रियल है। बस क्या ना हो, ये कंडीशन को छोड़ दो तो दुनिया जहान के नंबर कैसे हैं, रियल है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो चाहे पॉइंटों में हो चाहे जीरो हो कुछ भी हो, बस ये ना हो। यहाँ ये बेस छुपा है इसमें, तो इसको समझना है, ये कॉन्सेप्ट है पूरा। तो बेटा x और y रियल नंबर हैं और x² प्लस y² 0, उन दोनों नंबर का जोड़ 0 है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि xy क्या होगा। अब समझो, दो रियल नंबर का जोड़ कब 0 हो सकता है, समझना बेटा। ऐसे नंबर छोड़ दो तुम जिनके अंदर, मान लो -2 नहीं लेना तुम्हें, -1 नहीं लेना, ये माइनस वाले नंबर नहीं लेना, इनको छोड़ करके यहाँ मैं क्या रख दूं, x की जगह क्या रख दूं, y की जगह, ये 0 आ जाए। क्या लेना होगा सोचो, यहीं पे सोचे, यही काम, यही है मेन मुद्दा हमारा, यही कीवर्ड्स हमारा जो हर जगह यूज होगा, जो मैं पहले दिन ही समझाता हूँ, बेसिक, यही बेसिक है इसका। क्या ले लो, x की जगह y की जगह 0 आ जाए। अच्छा 0 कब आता है, दो चीज प्लस हो के 0 कब आएंगे, जब एक माइनस हो, ये तो सच है, दो चीज को जोड़ने से कब 0 आएगा, एक माइनस हो एक प्लस हो, बोलो लाल, यानी एक -1 लो एक +1, एक -2 एक +2, एक माइनस के अंडर रूट 5 एक प्लस के अंडर रूट 5, बोलो बेटा। एट एनी रेट पे एक प्लस हो बेटा। भी एक बात बता, अगर ये दोनों नंबर रियल हैं तो किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या माइनस हो सकता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर माइनस ही नहीं हो सकता, तो इम्पॉसिबल है इन दोनों में से कोई कैसा हो माइनस। तो ये कब 0 आएगा, जब ये भी 0 हो जाए और ये भी। इसके सिवा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को जोड़ क्या कर ले। मान लो अगर मैं यहाँ ले लूँ -1 का स्क्वायर, समझना है बेटा, यहाँ ले लूँ +1 का स्क्वायर, तो ये आएगा -1, ये आएगा +1, 0 आ गया। मगर ये नंबर तो तुमने इमेजिनरी ले लिया, लेना क्या था रियल। और रियल नंबर कुछ तो लोगे, कुछ तो लोगे, क्या लोगे, मान लो 1 ले लिया तो 2 आएगा, 5/2 ले लिया, अंडर रूट इसका स्क्वायर करो तो क्या आएगा 5/2, रूट खत्म हो जाएगा, +1, 0 तो कभी आ ही नहीं सकता, बोलो बेटा। अगर x y दोनों रियल हैं तो उनके स्क्वायर का सम, बड़ी बात है, स्क्वायर की बात हो रही है फिर से, इनका सम 0 आ जाएगा। सम क्यों नहीं 0 आ जाएगा यार, एक -5/2 ले लो, एक +5/2 ले लो, इसमें क्या दिक्कत है, x ये ले लो y ये ले लो, अब तो 0 आ जाएगा। मगर इनके स्क्वायर का सम, दो रियल नंबर के स्क्वायर का सम तमाम जिंदगी 0 नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, और दो नंबर का सम 0 एक ही केस में आ सकता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और नेगेटिव स्क्वायर हो नहीं सकता कभी, स्क्वायर की वैल्यू कभी नेगेटिव, इसका मतलब तो एक ही केस बच गया, x भी 0 हो और y भी 0 हो, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यानी तो तुमसे पूछा गया x y क्या है, तो x भी 0 है और y, समझ, ये बेसिक था, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन थोड़ी नहीं, ये तो बेसिक है, कॉन्सेप्ट है। अब क्वेश्चन ले उठाया हमने इसके बिहाफ पे, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके एक क्वेश्चन करा। बेटा जो भी बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं, बेटा यहाँ लाल मेहनत करना पड़ेगी तुम्हें, फ्री में 60% सिलेबस में पढ़ने को मिल रहा है, तुम इतना भी नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे, अगर डिमांड करोगे तो बेटा 100% ही मिल जाएगा। और दिक्कत है, घर में कोई दिक्कत आ रही है, नहीं पढ़ पा रहे हो, तो बेटा इंस्टीट्यूट में लाइव पढ़ सकते हो आकर के, जहाँ पे भी दिल करे। मेल पड़ी हुई, उसमें मेल करना आप लोगों को एक, देखिए क्वेश्चन उठाते हैं बेटा, बताना क्या क्वेश्चन जो पहले दिन कल कराया था ये क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन में हमेशा क्वेश्चन में लिखा होगा कि x y z क्या, इफ x y एंड z आर रियल नंबर,
बेटा ये दे रखा होगा हर एक क्वेश्चन में कि ये रियल है। अगर कोई ये कहना बंद कर दे ये रियल नहीं है तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा, फिर तुम कुछ भी ले लें। ये रियल है और एंड दे क्या रखा है बेटा, हमें दे रखा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस जेड या y माइनस 2 का होल स्क्वायर, z माइनस 3 का होल स्क्वायर। हाँ बेटा और हमें ये ज्ञात करना है x प्लस वाई प्लस जेड। मैंने ऐसे मान के चलो ये क्वेश्चन ज्ञात करना है। हर एक क्वेश्चन ऐसा दिया रखा होगा, एक्स वाई के बारे में डिटेल दे रखी होगी, एक ही इक्वेशन दे रखी होगी और इस इक्वेशन के बिहाफ पे इसका आंसर निकालना होगा। अब मैंने इसका बेसिक बताया, फिर से समझिए, तुम लोगों की समझ अच्छी हो जाए इनका काम। देखिए क्या बेसिक बताया। बेसिक मैंने ये बताया था आप लोगों को, फिर से ट्राई कर रहे हैं कि सर ऐसे क्वेश्चन हमने दो जगह पढ़े हैं, एक कंपैरिजन में और एक अलजेब्रा में। क्या पढ़ा है सर कि एक इक्वेशन हो वेरिएबल ज़्यादा हो तो ऐसे केस में वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए कंपैरिजन कर पढ़ा था भाई, कि जब एक इक्वेशन हो और वेरिएबल एक से ज़्यादा हो तो उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आंसर लिखा होगा सी एंड डी तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मगर स्टिल अगर आंसर दिया है तो एक ही केस में आंसर निकल सकता है, जब कंपैरिजन करी हो तब वैल्यू निकाली हो। मगर बेटा खास बात क्या थी अलजेब्रा के क्वेश्चन में कंपैरिजन कॉन्सेप्ट में, कि कॉन्सेप्ट कंपैरिजन का जब था तो बीच यहाँ पर जीरो नहीं था, एक वैल्यू लिखी हुई थी क्योंकि हमें कंपैरिजन करना था। मगर अलजेब्रा के क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, जीरो। ये खास बात होगी। क्वेश्चन तो दो जगह पढ़े हैं ना, तुम्हें कैसे पता लगेगा अलजेब्रा से होगा या कंपैरिजन से होगा। कंपैरिजन से होगा तो बराबर में कुछ दे रखा होगा और वेरिएबल 3 होंगे, 2 होंगे, इक्वेशन एक ही होगी। अलजेब्रा में इक्वेशन एक ही होगी, वेरिएबल 3 या 3 से ज़्यादा होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा होंगे। खास बात क्या होगी, इधर जीरो होगा। बोलो बेटा, नहीं होगा तो टाइप 2 हो जाएगा फिर, मगर उसमें भी अंतर दिखाएंगे। बोलो अब इस क्वेश्चन को समझो बेटा, फिर से जो हमने सीखा वहाँ यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। क्या सीखा समझो, हमने ये सीखा कि सर सवाल में देखो बेटा क्या रखा है, एक्स वाई जेड क्या है, रियल। एक्स वाई जेड क्या है बेटा, एक बात समझना ध्यान से, एक्स अगर रियल है लाल और रियल में से रियल नंबर घटा रहे हो, -1 रियल है। रियल कौन सा है, एक ही तक का नंबर छोड़ना है, अंडर रूट के अंदर माइनस ना आए उसको छोड़ दो, बाकी सब क्या है, तो -1 रियल है। तो एक रियल में से जब दूसरा रियल घटाओगे तो एक वैल्यू आएगी। मान लो थोड़ी देर के लिए x5 है, मान लो x5 है, कंसीडर करिए, और -1 घटाया तो बेटा 4 आया, तो ये रियल ही तो है 4। 5 भी रियल है, -1 भी रियल है, तो रियल का जो घटना आया, घटाने के बाद जो रिजल्ट आया वो भी क्या आएगा। तो इस बात से क्या एहसास हुआ कि रियल में रियल की गुणा करो या रियल में रियल से भाग करो या रियल में से रियल घटाओ या रियल में रियल, रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट रियल आएगा। बोलो अगर रियल रिजल्ट रियल आएगा तो समझना बेटा ये इसमें से घटेगा, एक वैल्यू आएगी, हमें नहीं पता क्या, क्यों, क्योंकि x अननोन है, x नहीं पता ना क्या है, यही तो निकालना। इतना पता है एक वैल्यू आएगी, मगर वो वैल्यू कैसी होगी, रियल वैल्यू कैसी होगी। मान लो थोड़ी देर के लिए वो वैल्यू p है, तो बेटा p का स्क्वायर आ गया। इन दोनों को घटाने के बाद माने p आता है, एक रियल नंबर आता है p का स्क्वायर हो गया। बोलो बेटा ये y क्या है, रियल, इसमें से घट रहा है रियल। y रियल क्यों है बेटा, लिखा है एक्स वाई जेड आर रियल। 2 क्यों रियल है, क्योंकि हम रियल की परिभाषा जानते हैं, रियल नंबर होता कौन सा है, अंडर रूट के अंदर ना हो, तो ये भी रियल है, ये भी रियल है। तो रियल में से रियल घटेगा, एक रियल वैल्यू बचेगी। मान लो वैल्यू q है, q का स्क्वायर। बोलो बेटा फिर ये भी रियल, ये भी रियल, तो रियल में से फिर से रियल घटाया, क्या है रियल। मान लो वो r का स्क्वायर हो गया, बराबर बेटा अभी पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 है और x और y रियल है, तो बताओ कौन से केस में 0 होगा। अभी पीछे क्या पढ़ा था,
तभी जीरो हो सकता है। अभी तो पढ़ा था ये कॉन्सेप्ट क्या कि एक्स वाई अगर रियल हैं और दोनों का स्क्वायर जीरो हो तो सिर्फ एक ही केस में हो सकता है, जब एक्स भी जीरो हो तो बेटा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर तीनों का जोड़ जीरो है, तो कब होगा? तीनों जीरो हो ना, यानी हमें पी को क्या लेना पड़ेगा? जीरो। तो बेटा पी की वैल्यू क्या है? एक्स माइनस वन। इसको क्या ले लें फिर? तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? वन। यहाँ से एक्स की वैल्यू वन आई। अब यहाँ पे दिमाग क्या दौड़ाना, कई सारे ये सोच रहे होंगे ढक्कन में कि यार ये तो बड़ा सरल बात थी, वन की जगह एक्स की जगह वन पहले रख देते जीरो हो जाता। ये नहीं समझना है, क्योंकि अगले क्वेश्चन में हर बार स्क्वायर बना नहीं होगा, कई जगह स्क्वायर बनाना पड़ेगा। जब बनाना पड़ेगा तो तोते उड़ जाएंगे, तो तुम्हें थोड़ी नहीं पता है। यहाँ तो बना बनाया मिल गया, तो तुम ये सोच रहे हो एक्स की जगह वन रख दो, तो क्या हर बार ऐसा ही क्वेश्चन आएगा? ये नहीं सोचना, ये गंदा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट मेन क्या है? मेन कॉन्सेप्ट ये है कि रियल संख्याओं का स्क्वायर बनाना, रियल संख्याओं का, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट क्या जानते हैं? ये कॉन्सेप्ट जानते हैं कि दो या दो से अधिक रियल संख्याओं के स्क्वायर का सम जीरो होगा इफ एंड ओनली इफ बोथ आर जीरो। बोथ और जो भी हैं वो सब क्या होने चाहिए? टू और मोर देन टू हो सकते हैं, कितने भी हों, 10 हो 50 हो, सब हो, क्या होगा? उनके स्क्वायर का सम एक ही केस में जीरो होगा, जब वो सबके सब जीरो हों। इसलिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? बार बार स्क्वायर। ये तो बना बनाया मिल गया, तो ये नहीं सोचना यहाँ अपने आप अपनी मर्जी से दो रख दो, ये हम भी कह सकते थे, मगर यहाँ तक हर क्वेश्चन होगा नहीं, क्या पता यहाँ तक बनाना पड़े क्वेश्चन। बोलो बेटा, लाल बोलो क्या? तो ये गंदा कॉन्सेप्ट, ये दिमाग में नहीं रखना क्या कि अपनी मर्जी से जीरो बना लो, ना ना, ऐसा होगा ही नहीं ना। अगला क्वेश्चन कराया था कल, बनाना पड़ा था उसमें स्क्वायर। बोलो बेटा, इसका मतलब क्यू को, क्यू भी क्या होगा? जीरो। तो क्यू की वैल्यू क्या मानी थी? क्यू जीरो होने का मतलब वाई माइनस टू जीरो, क्योंकि क्यू वाई माइनस टू को ही तो माना बेटा, तो वाई माइनस टू भी क्या है बेटा? जीरो। तो वाई कितना आ गया बेटा? ऐसी बेटा जेड माइनस तीन भी क्या होगा? तो जेड कितना आ जाएगा? 3। और बेटा तुमसे पूछा क्या? इनको सबको जोड़ दो, 1 और 2 3 और 3 6 रूट 6, ये आंसर है। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, घबराना नहीं करते, मगर बेसिक हम जानबूझ कर बेसिक अच्छा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शॉर्ट आएगी तब जब बेस अच्छा हो। जैसे एक क्वेश्चन बताया कल वाला, जिसमें मैंने कहा डायरेक्ट कर सकते हो इसको a माइनस, मतलब जो है जीरो ही दी होगी सबकी वैल्यू 99%। अगर कुछ और होगा तो टाइप दूसरा होगा ना, तो दूसरा होगा। हाँ वरना मैं जीरो होगा तो x स्क्वायर y स्क्वायर बना के वो जीरो, बस ये तरीका हो गया। नंबर लिखा हुआ है। हाँ ये एक तरीका हो गया। टाइप 1 चल रहा है अभी। पर चलेगा सारा इसमें रियल नंबर नहीं, हाँ सब रियल ही होंगे, इसके सिवा कुछ नहीं होगा। ये कंडीशन हर क्वेश्चन में दे रखी होगी, रियल के सिवा ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कहाँ होगा? बोलो। अब एक क्वेश्चन बेटा कल मैंने और कराया था इसी की तरफ पे, उसको रिवाइज करते हैं 1 मिनट के लिए। बेटा जान पूछ के रिवाइज करना, माफ़ी है, सही है? क्योंकि आपको पता है आज ये एल्जेब्रा शुरू हुई, शुरू होने वाला, हमारा बेस अच्छा हो गया तो लास्ट तक हैप्पीनेस रहेगी, वरना बेकार। तो एक क्लास में और लगा देंगे, जैसे आने वाली 20 क्लासेस हमारी सेव हो जाए, मतलब वहाँ हमारे एफर्ट्स ज़्यादा ना लगे, उसका भी काम हो जाए। डेली नहीं करना है, तुम्हारा पेपर था इसलिए हो गया, वरना अभी करीब 3 महीने तो गाली गलौजी चलती इसी बात की, क्योंकि रेलिवेंट छुट्टी थी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ चलो हैं। देखिए बेटा ये हर क्वेश्चन में दिया होगा, इफ एक्स वाई जेड आर, अदरवाइज बनेगा ही नहीं, बनेगा ही रियल पे। अगला क्वेश्चन मैंने ये लिखवाया था बेटा, क्या लिखवाया था बताना जरा? एक्स वाई जेड आर रियल एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 4x 2y बराबर, ये दे रखा है। एंड देन फाइंड क्या करना है? एक्स स्क्वायर क्यू जेड की पावर 4, ये बेटा ज्ञात करना है तुम्हें, ये दे रखा है, ये ज्ञात करना है। अब जिनने ये सोचा था कि एक्स वाई को 0 मान लो, वो कहाँ लिखेंगे कि एक्स वाई जेड को 0 मान लोगे तो 5 तो बचेगा, 5 बचेगा, तो 5 बराबर 0 आ रहा है, ये तो कोई बात ही नहीं 5 बराबर 0। इसलिए एक्स वाई जेड को अपनी मर्जी से क्या नहीं मानना है, इसको इनके स्क्वायर बनाओ पहले तो। बोलो बेटा, अब तुम्हारा मेन काम क्या, हर क्वेश्चन में क्या काम रहेगा? इन सबको स्क्वायर में बनाना है।
तो देखो बेटा एक्स स्क्वायर लिखा है, 4x लिख लो, यहाँ बेटा 5 है, इसको 4 यहाँ ले लो, 5 में से 4 ले लो, प्लस बेटा पहले ही बोल रखा है कि थोड़ी मेहनत होगी। अब तुम कहो 4 में से 5 में से 4 ले लो, ये तो याद करना पड़ेगा, तो बेटा पहले ही बोल रखा मेहनत है, इसमें क्या बात है। अब कोई टॉपिक ऐसा है जो मेहनत का है तो फिर इसमें क्या करें, हम क्या करें, होगी तो होगी, इसमें क्या करेगा। तो 2 ही ऑप्शन है, तो छोड़ दो सीख लो। अब इसमें कोई ये भी तो नहीं कह रहा कि भाई करना ही करना है। अब मेहनत है तो मैं क्या करूँ बताओ, तो बनाया ही ऐसा तो मैं क्या कर सकता हूँ। अरे इन्हीं में से छटेंगे, सरल तो सब कर लेंगे, सब एवरेज आ गए। अब सिलेक्शन में कौन जाएगा, जो यहाँ पे टिका है, जो यहाँ से गया नीचे वो नीचे गया ग्रुप, वहाँ तक तो सब आ गए, कहाँ तक, जहाँ तक तुम आए हो। अब यहाँ से आगे वही जाएगा जो जिसका पैशन है, बाकी इससे पीछे चलने लगेंगे, कुछ ब्याह कर लेंगे, कुछ कहीं और लटक जाएंगे, कुछ CHS में टंग जाएंगे, कुछ MTS में टंग जाएंगे। क्यों, और जो जुनूनी है जुझारू लोग वो सीरियल तक खिंचेंगे, और खिंच जाएंगे तो पहुँच तो जाएंगे। यह मेहनत मांगेगी, अब इसमें क्या कर सकता हूँ, करना है। तो आओ बेटा y स्क्वायर प्लस 2y, हाँ इतना है कि मैं इसको एक शॉर्ट ट्रिक जरूर इसको एक्सप्लेन करूँगा, बार ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करूँगा सारे। अलजेब्रा जब मुझे पता टफ है तो मैं और ज़्यादा शिद्दत से पढ़ाऊँगा ना उसे, कि भाई 100% समझ में आए, मगर पहले बेस समझना पड़ेगा, बेस के लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ कितना बचा था 1, लाल 5 में से 4 ले लिए तो 1 बच गया, प्लस z स्क्वायर बराबर 0। अब बेटा ये होल स्क्वायर बन गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, खोलोगे x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, इन दोनों की गुणा का 2 गुना ये, प्लस ये किसका होल स्क्वायर बन गया बेटा, y प्लस 1 का होल स्क्वायर, खोलोगे ये आ जाएगा, प्लस z स्क्वायर बराबर। तो बेटा रियल में रियल जुड़ा, एक रियल बनेगा, रियल का मतलब वही मान लो p स्क्वायर बन जाएगा, ये मान लो q स्क्वायर, ये z पहले से ही है। तो 3 संख्याओं के स्क्वायर का सम 0 है, कब होगा, जब तीनों अलग अलग, यार अब भी दिक्कत हो रही है, जब तीनों अलग अलग 0 हो तभी ऐसा संभव है, अगर x y z रियल हैं तो इन्हें तीनों को क्या होना पड़ेगा 0। तो बेटा p को अलग से 0 होना पड़ेगा, p को 0 होने का मतलब x प्लस 2 को 0 होना पड़ेगा। तो x प्लस 2 अगर बेटा 0 हो गया तो x कितना आ गया -2, बेटा बोलो ना। तो बेटा यहाँ से y प्लस 1 को क्या होना पड़ेगा 0, तो बेटा y कितना आ गया, और z बेटा पहले से क्या है, क्योंकि z में तो कुछ है ही नहीं, तो z अपने आप 0 आ जाएगा, जब z स्क्वायर 0 तो z बराबर 0। बेटा पूछा ये था, तो x स्क्वायर का मतलब -2 का स्क्वायर 4, y की पावर 3, बेटा यहाँ कल गलती हो गई थी, तो y की पावर 3 का मतलब y कितना है -1 की पावर 3 -1 प्लस 0, तो बेटा आंसर कितना गया 3, इसका आंसर 3। तो थोड़ा सा मेहनत मांगेंगे बेटा, ये नोट नहीं करना, ये मैं करा चुका हूँ, मतलब घर से करना, टाइम खराब होगा। एक कल मैंने इसके बाद क्वेश्चन दिया था घर के लिए वो हुआ नहीं था √10। अब यहाँ से शुरू करना आप लोग, अब ये समझ में आ गया बेसिक, ये कौन अलजेब्रा समझ में आ रही कुछ क्लियर हो रही कि है क्या डिफरेंस क्या अलजेब्रा में और अंकगणित में। हर क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा अलजेब्रा में, वेरिएबल कितने वेरिएबल, एक्स वेरिएबल नहीं, ये कहो वेरिएबल, कुछ भी हो तो एक्स हो, वाई हो, जेड हो, ए हो, बी हो, सी हो, क्यू हो, पी हो, एम हो, एन हो, क्या होगा, जरूरी एक्स होगा, एक्स से ब्याह थोड़ी नहीं वही होगा, कुछ भी हो सकता है, एक्स थोड़ी नहीं होगा लाल, क्या होगा, तो क्या कहोगे वेरिएबल, जिस इक्वेशन में वेरिएबल है वो क्या होगा अलजेब्रा होगा, इक्वेशन दे रखी होगी। हाँ बलाल अब बताओ, तो ये बात बेटा हम मिटा लेंगे नहीं हर क्वेश्चन में, ये स्पेशलाइजेशन है, ये नहीं तो क्वेश्चन नहीं, बोलो ना यार, क्योंकि कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज करा है, रियल मान के ही तो कॉन्सेप्ट यूज करा है, जब रियल मानना ही बंद कर दो तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। तो ये बात हर क्वेश्चन में लिखी होगी अलजेब्रा की, बोलो यार बताओ, क्वेश्चन बताओ जो कल दिया था। देखिए बेटा हमारे यहाँ थोड़े से बच्चे एक्टिव हो रहे हैं, 4-5 दिन में बेटा किताब की PDF मिल जाएगी आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल पर, घबराना नहीं लाल, जो भी बच्चे बेचारे गरीब फैमिली से मेहनत नहीं कर पा रहे, बेटा कोई दुनिया जान की किताब नहीं खरीदना किसी भी मास्टर की, बड़ा कड़वा कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, बहुत सालों से मैंने देख चुके हैं, सब के सब बेटा कॉपी करते रहते हैं खुद के कॉन्सेप्ट की, सिर्फ एक ही जगह से पढ़ना वो मॉक टेस्ट,
बस वही तुम्हारा है, वही तुम्हारा कल्याण करा सकता है। तो हमारे सारे बच्चे मॉक टेस्ट की बेटा PDF बना के डाल देंगे, आप लोगों को मिल जाएगी बहुत ही जल्दी टेलीग्राम चैनल पर। और तब तक के लिए बस मैंने जो क्वेश्चन कराए थे उनके लिए प्रैक्टिस करते रहो। नेट पे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहाँ से मेहनत करते रहो। जो बेटा उनकी बात हो रही है जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, और जो बेटा अफोर्ड कर पा रहे हैं वो बेटा जरूर आएंगे क्लासेस में। वो उनको सटेगी नहीं आएगी ना, उनके लिए बेटा कोई गाइडेंस नहीं, वो तो चूतिया के पट्टे हैं ही, उनसे क्या कहना। आओ बेटा, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे उनके लिए बेटा तहे दिल से स्वागत है, मेहनत करते रहिए। कोई दिक्कत हो तो बताना, कमेंट करके मुझे बताओ। x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 5 का होल स्क्वायर पूरे का प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस जेड माइनस वाई माइनस 2 हाँ हाँ 0 एक्स प्लस वाई प्लस। बेटा समझना, ध्यान से समझो। देखो क्या खास बात बताइए ऐसे क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में लिखी मिलेगी, अदरवाइज वो क्वेश्चन ही नहीं होगा ना। ये लिखा होगा रियल है एक्स वाई जेड, और आगे क्या दे रखा होगा। अब तुम कहोगे कंपैरिजन कर लो, हम तो सीख के आए, ढक्कन हो तुम सीख के आए हो तो क्यों, तुम जो सीख के आए हो क्या सीख के आए हो कि कंपैरिजन में उधर कुछ लिखा होता है। बोलो लास्ट इसमें क्या पढ़ा है तुमने कि एक्स वाई जेड 0 हैं, तो देखो ध्यान सुनो, एक्स रियल में रियल, सॉरी 0 नहीं रियल, तो रियल में रियल जुड़ा, जुड़ में से घटा फिर जोड़ा, वैल्यू क्या आएगी, यानी ये पूरी चीज रियल है, हमें इतना पता है। तो हम क्या मान लें, पी का स्क्वायर है, ये क्यू का स्क्वायर है, ये आर का स्क्वायर। बेटा समझ में भी आ रहा है पी क्यू आर क्या है जो बच्चे देख रहे हैं बेटा पी क्यू आर का मतलब ये पूरी वैल्यू जो आएगी वो एक रियल होगी, उस रियल को हम पी मान लिया। ये पूरी वैल्यू सॉल्व होके आएगी वो क्या होगी, एक रियल, उस रियल को क्यू मान लिया। ये लाल आया कहीं से नहीं है, ये इसको क्या मान लिया, आर मान लिया। क्योंकि एक बात हमें क्रिस्टल क्लियर है केवल क्या, कि जो भी कैलकुलेशन होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, अजीब हो यार, पी क्यू आर होगा। एमएलएम मान ले तो इसमें क्या है, का स्क्वायर, खा का स्क्वायर, गा का स्क्वायर मान लो तो कोई मना कर देगा। हम पी क्यू आर ही ले रहे हैं, जरूरी है यार, का स्क्वायर ले लो, तुम्हें कौन सी आप बता लो। बेटा मान लो इन सब का रिजल्ट जो का आ गया, तो आप मान लो ये का प्लस है वो रियल है, का स्क्वायर प्लस खा का स्क्वायर प्लस गा का स्क्वायर, तो कोई मना कर देगा क्या यार, हद है यार, क्यों मना कर देगा, तो पी क्यू आर कहीं लिखा है क्या हैं? अरे तुम रात का हिंगजुंग ले लो, इसमें क्या है बेटा, बोलो ना, का खा ले लो तो मना आ जाए, क्यों, हमें इतना पता का रियल है, हमें रियल से मतलब यार कुछ भी ले लो, डिनोट करना है बस ये रियल है। बोलो लाल, अगर ये रियल है, का भी रियल है, खा भी रियल है, गा भी रियल है, और रियल के स्क्वायर का सम 0 है, तो कब 0 होगा, जब का खा गा सब क्या हो, तो कौन सी बड़ी बात हो, कॉन्सेप्ट सेम रहा, इंसान बदलने से कौन सा बदल जाएगा। अरे बोलो यार, तौर तरीके तो सब वो ही रहे, शक्ल बदलने, आईना बदलने से शक्ल थोड़ी नहीं बदल जाएगी लाल, शक्ल तो वही रहेगी, चाहे छोटे में शीशे में देखो चाहे बड़े में देखो, क्यों बोलो बेटा, घड़ी में देखो तब भी आदमी दिखेगा, फोन में हैं क्या कहने बेटा, ये ढक्कन है कुछ हमारे यहाँ, इनकी बात ही निराली, ये अपने 3 बात पेलते रहते। अच्छा उत्तल, अब तुमसे लेंस की बात थोड़ी नहीं हुई थी, लोग इनने टॉपिक ही चेंज करे, हम तो शीशा कह रहे हैं, हमने ये कल लेंस में देखने से चेहरा नहीं बदलेगा यार, लेंस अलग चीज हो गई, शीशा चीज हो गई। लो आओ बेटा, आप क्या बताया जाए, आओ लाल, इनका कोई इलाज नहीं है, ये एक्सरे मशीन पे भी देख के चेहरा सेम कहेंगे, क्यों कहेंगे किरणों में दिख रहा है तो सेम। इधर आओ, तो एक का स्क्वायर, खा का स्क्वायर, गा का स्क्वायर 0 है, कब 0 हो सकता है, जब का भी 0, खा भी 0, गा भी 0, का 0 है, तो बेटा का अगर 0 है तो का मतलब ये 0, क्योंकि का की वैल्यू क्या है, ये है, यानी इसको 0 करो, x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 5 बराबर खा 0 है, खा 0 होने का मतलब ये 0। बोलो बेटा, तो क्या 0 करो, y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस 3 बराबर 0, गा 0 है, गा 0 होने का मतलब ये वैल्यू 0 है, तो कोई दिक्कत है, का खा मान लो, उसमें क्या दिक्कत आ रही है, बराबर 0। बेटा 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व करो यार, इसमें क्या है, 3 इक्वेशन
अब तो ये बेसिक क्वेश्चन हो गया सॉल्व करने का। तो बेटा इधर सुनो, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे सारी, ये सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, देखते आंसर आएगा, मगर पहले बेसिक समझना। तो बेटा यहाँ से आओ क्या आएगा, x प्लस वाई माइनस जेड बराबर बेटा क्या आ जाएगा 5, इस 5 को उधर ले गए। तो यहाँ से बेटा y प्लस जेड माइनस एक्स बराबर कितना जाएगा 3। बेटा यहाँ से x प्लस जेड माइनस वाई बराबर 2। बेटा इधर ध्यान दो, जब 3 इक्वेशन आती है तो सॉल्व कैसे करते हैं पता होगा सारे बच्चों, काफ़ी बच्चों, जिनको नहीं पता वो ध्यान दें। बेटा जब 3 इक्वेशन होती है तो ध्यान से सुनिए क्या करते हैं, किन्हीं 2 इक्वेशन को लेके चलते हैं और एक वेरिएबल को खत्म कर देते हैं। किन्हीं 2 इक्वेशन को लेके चलते हैं और एक वेरिएबल को बोलो लाल, फिर से किन्हीं 2 इक्वेशन को लेके चलते हैं और फिर से एक वेरिएबल को खत्म कर देते हैं। तो एक इक्वेशन लाल ये बनेगी 2 से, एक इक्वेशन ये बनेगी उन 2 से। अब 2 इक्वेशन बना ली, 3 से कितनी बना ली 2, और दोनों में वेरिएबल कितने रह जाएंगे 2 2, क्योंकि एक एक तो खत्म कर लिया। तो मान लो x y में 2 इक्वेशन है, तो फिर से तरीका जान दो, एक को काट के बोलो यार। तो देखो इन 3 इक्वेशन है तुम्हारे पास, इन किन्हीं को 2 को लो और एक वेरिएबल खत्म कर दो। तो इधर सुनो लाल, इधर इसमें इसको जोड़ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, x से x भी कट जाएगा और z से नहीं समझ में आ रहा बेटा माइनस जेड प्लस जेड खत्म, माइनस एक्स प्लस एक्स खत्म। अब यहाँ बेसिक समझ आएगी तुम्हारी। अब ये पुराने पाप हैं, जिनके नहीं है वो कोई दिक्कत नहीं है, जिनके हैं वो अटकेंगे। तो बेटा ये देखते ही पता लग रहा है ना कौन कौन सी जुड़ रही है। तो इक्वेशन फर्स्ट को जोड़ लो और इक्वेशन, तो बेटा क्या कट जाएगा डायरेक्ट बताओ, x से x और z से y और y जुड़ के कितना हो जाएगा, तो LHS में 2y और RHS में 5 और 3 बोलो लाल। तो मैं सीधे 2y बराबर कितना लिखूं 8। तो बेटा y बराबर कितना आ गया 4 बोलो लाल। हाँ आ गया हो, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ो तो बेटा y से y खत्म, x से z और z 2z 3 और 2, तो बेटा 2z बराबर 5। तो बेटा z बराबर 5/2। बेटा z आ गया और x y आ गया, इनकी वैल्यू उठा के किसी एक इक्वेशन में डाल दो, x आ जाएगा बोलो बेटा। तो बताओ कोई भी एक इक्वेशन ले लो, पहली वाली ले लो x प्लस वाई माइनस जेड, तो x की जगह x ही रहने दो क्योंकि निकालना है। बेटा y की जगह क्या रखना है 4, बेटा z की जगह 5/2 बराबर 5। बेटा सॉल्व कर लो, 4 2 चौक 8, 8 में से 5 गए 3/2 प्लस के और बराबर 5। इसको इधर ले आओ माइनस की हो जाएगी, तो x बराबर कितना आएगा। अब बेटा मैं लिखता ऐसे हूँ, मैं क्या करूँ इधर उधर भाग भाग के, ये तुम्हें समझना होगा, नहीं समझोगे कुल्लड़ हो। अब मैं क्या करूँ, नहीं समझ रहा तो क्या करूँ, 5 में से घटा दो 3/2 क्या रह जाएगा, ये आ जाएगा। तो बेटा बताओ फिर क्या आएगा, 5 दूनी 10 में से 3 गए 7/2, ये बेटा x आ गया। तुमसे पूछा क्या गया था लाल, x प्लस वाई प्लस जेड अंडर रूट में, तो सबकी वैल्यू आ गई, निकाल के डाल दो। तो बेटा बताओ x की जगह क्या डालें लाल, x की जगह अंडर रूट 7/2 प्लस y की जगह लाल 4 5/2। बेटा एलसीएम कितना आ जाएगा 2। तो बेटा ऊपर 7, यहाँ 2 से भाग करो 8। बेटा एलसीएम वाले चीज से भाग नहीं करो, 1 होगा 1 से 2 में भाग, ये तो सबको आता ही है। और 2 से 2 कट जाएगा 5, तो बेटा कितना आ जाएगा 8 5 13, 13 7 20, 20 को 2 से काटो 10, अंडर रूट में कितना जाएगा, ये आंसर। अब कई सारे बच्चे समझ रहे होंगे इतने बड़े क्वेश्चन करना, बेटा बिल्कुल नहीं करना है, ऐसे कतई नहीं करना है, ये शॉर्ट से करेंगे हम, 1 मिनट में आंसर आएगा। मगर लाल हम बेसिक अच्छा करेंगे पहले, ऐसे बिल्कुल नहीं करना आप लोगों को, कतई नहीं करना पड़ेगा। मगर हमें बेसिक से मतलब ये आ कैसे रहे हैं, ये हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है, शॉर्ट बेस ट्रिक तो ऐसे काम आएगी कि तुम्हें याद करना पड़ेगी। बोलो बेटा ये बेसिक समझ में आ रही चीजें। तो ये लाइन यूनिवर्सल है, हर क्वेश्चन में लिखी होगी अलजेब्रा के, और हर क्वेश्चन में क्या बनाना पड़ेगा होल स्क्वायर, हर क्वेश्चन में, बस यही बात याद रखना, ये बेसिक है, नोट करो फिर आगे चलते हैं। देखिए लाल फिर से 1 मिनट समझिएगा, बेसिक दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कह के खत्म कर दूँ। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना, पहली बात ये अलजेब्रा का क्वेश्चन होगा, कैसे पता लगा होगा वेरिएबलों में। दूसरी बात ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट मेथड से नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 0 दे रखा होगा। ऐसे हर एक क्वेश्चन में टैगलाइन लिखी होगी,
अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि इस टैगलाइन पे हमने प्रूफ करा है, इस टैगलाइन पे हमने प्रूफ करा है या नहीं, ये मानना पड़ेगा। अलजेब्रा का क्वेश्चन है, 99% हर एक क्वेश्चन में लिखा होगा, कभी कभी नहीं लिखते तो कंसीडर कर लेते हैं कि एक्स वाई जेड क्या है, रियल हैं। तो जब ये टैगलाइन लिखी होगी तो हमें क्वेश्चन में बनाना क्या होगा, बार बार होल स्क्वायर, क्या बनाना होगा। तो हमारा अल्टीमेटली टारगेट किस पे, बस होल स्क्वायर बनाना, आंसर आ जाना। होल स्क्वायर को अलग अलग क्या भर देना, 0। बेटा क्या बनाना है, हर क्वेश्चन में क्या बनाना, होल स्क्वायर को क्या भर देना, आंसर आ जाए। बोलो बेटा, तो यही लिखा है, इफ एक्स वाई एंड जेड आर रियल, तो लिखो एंड 5x की पावर 2 प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 0। 5x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 0। देन फाइंड x एंड y। बेटा x और y अलग अलग बस सिर्फ ज्ञात करना है, उनका जोड़ फोड़ कुछ नहीं पूछा, सिर्फ ज्ञात करना है। तो तरीका समझ में आएगा। बराबर में क्या दे रखा होगा, हमेशा 0। तो अलजेब्रा का क्वेश्चन होगा, अलजेब्रा के क्वेश्चन में क्या करना होता है, होल स्क्वायर बनाना होता है। तो आपका अल्टीमेटली टारगेट क्या रहेगा, होल स्क्वायर का क्या भर देना, 0, आंसर आ जाए। बोलो बेटा, बेसिक क्वेश्चन की थीम हो गई। बेटा इसे बंद कर दे, करो 1-2 मिनट दिमाग लगाओ, करो आराम से। देखिए बेटा, ये इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, काफी बच्चों का आंसर आ गया, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। समझते हैं, एक ही बात बताई मैंने, ये टैगलाइन लिखी होगी हर क्वेश्चन में, टैगलाइन है लिखी होगी, और लास्ट में क्या रखा होगा, 0 दे रखा होगा, और खास बात क्या होगी, वेरिएबल होंगे 1 से ज़्यादा। बेटा देखते हैं क्या है, होल स्क्वायर बनाना था। बेटा यहाँ 5x स्क्वायर है, यहाँ देखो 4x है, तो ध्यान से सुनना, यहाँ 4xy है। तुम हमेशा स्क्वायर वाली चीज़ कम देखा करो, तुम ये देखा करो एक पावर किसमें, क्योंकि एक पावर हमेशा कैसे आती है, 2 से गुणा करके xy होता है ना। एक पावर का मतलब क्या है, इधर सुनो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो एक पावर इस पे, एक पावर इस पे, एक पावर वाली चीज़ 2ab होगी, एक पावर वाली चीज़ क्या होगी बेटे, एक पावर वाली चीज़ 2ab तो होगी, बोलो ना। तो एक पावर यहाँ, एक पावर यहाँ, यानी ये चीज़ क्या है, 2ab। ये किसका 2ab हम बोर्ड ढूंढते हैं। तो इधर सुनो बेटा, इसको ऐसे लिखो, ये x आ रहा है इसमें और y भी, इसका मतलब डेफिनेटली एक चीज़ x है, एक चीज़ y है। बोलो बेटा, तभी तो 2ab आया। 2ab में 2 तो फार्मूला में आता है, इसमें से 2 अलग से है, तो एक चीज़ की वैल्यू 2x है या 2y है। बोलो बेटा, या तो एक चीज़ की वैल्यू 2x है या एक की वैल्यू 2y है, कुछ है तभी 2 आया है। यानी इधर देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4x स्क्वायर। बोलो बेटा, और 4x स्क्वायर को कैसे ले सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर। बोलो बेटा, यहाँ कितने x बच गए, एक x स्क्वायर बच गया, वो छोड़ो, इधर आओ, ये देखो 1 यहाँ लिख दो। बोलो बेटा, इन दोनों की गुणा का 2 गुना ये है, मगर इधर सुनो, यहाँ y स्क्वायर लिखो, पहले यहाँ y स्क्वायर लिखो, फिर क्या लिखो यहाँ 4xy। इतनी चीज़ पे ध्यान दो, a स्क्वायर b स्क्वायर, इन दोनों की गुणा क्या आएगी, 2xy का 2 गुना 4xy। इतनी चीज़ होल स्क्वायर बन गई, किसका, a और b। बोलो बेटा, बचा क्या, x स्क्वायर यहाँ से, बेटा यहाँ से क्या बचा, 2x प्लस 1, ये होल स्क्वायर फिर से बराबर क्या चल रहा है, 0। ये किसका होल स्क्वायर बना, 2x प्लस y, 2x प्लस y का, इसको खोलो याद आएगा, प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। इधर यहाँ ये क्यों लिखा है, ये तो गलत लिखा, इतना ही है सर, अब आगे सही है लाल। तब देखो बेटा, इसको ये पूरा क्या है, रियल, क्योंकि ये भी रियल है, ये भी रियल में रियल जोड़ो, गुणा करो, भाग करो, कुछ भी करो, रियल आएगा। ये रियल है, तो रियल क्या मान लिया, पी स्क्वायर, बार बार थोड़ी नहीं बताऊँ, समझ लो यार। ये क्या मान लिया, क्यू स्क्वायर। तो 2 रियल की संख्याओं का स्क्वायर का सम 0 है, इसका मतलब वो दोनों संख्याएं 0 हैं, पी 0 और पी 0 होने का मतलब ये 0 है, पी का ही तो वैल्यू है, यानी 2x प्लस y क्या है, 0। तो बेटा, और उधर से x प्लस 1 क्या है,
यहाँ से x प्लस 1 जीरो ना, क्योंकि क्यों जीरो, तो x बराबर लाल कितना आया -1, x की वैल्यू यहाँ डाल दो, -2 उधर ले जाओ +2, यानी y कितना आ गया +2, तो -1 +2 देख लो। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, यहाँ जिसको भी ना समझ में आए, थोड़ी बहुत भी दिक्कत आए, कतई नर्वस फील नहीं करना है, सारे क्वेश्चन फिर होंगे बढ़िया लेवल से कराऊंगा, ट्रिक से कराऊंगा। ये बेसिक इसलिए हो सकता है कम समझ में आ रहा हो, नर्वस फील नहीं करना। हाँ लाल बेटा, ये फर्स्ट वाले लाइन ये आपने 5 को तोड़ा, बेटा 5 को तोड़ा, एक 4x² + x², ये 4 को तोड़ा, 4 को ऐसे लिख दिया 2x², बस, तो 2x² बन गया ये। 2x² कौन से 4x²। बनाएंगे बेटा इधर सुन, ये a मानना अपने मन में, a² प्लस प्लस, तो होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर, तो a की जगह इतना ही तो लिखेगी, ये स्क्वायर लिखेगी क्या, ये वैल्यू लिखेगी, ये स्क्वायर लिखेगी। a कितनी है, a क्या है 2x, a है, ये 2x का, हाँ कंफ्यूजन मुझे वो हो रहा है, जो आपने 4x को 2x लिख दिया तो उसकी पावर आएगी ना, तो जैसे आपने 4x², यहाँ थोड़ी देर के लिए 4x² ही लिख दे, अब हम इसको 2x² कर देंगे, तो 2x² कर देगी तू, तो बेटा 2x पे और एक्स्ट्रा नहीं आएगी, पूरे पे तो स्क्वायर आएगा, इसको खोल तो 2 पे स्क्वायर अलग आएगा, 4x पे लगाएगा x², नहीं समझ, हाँ समझ, इसको खोलेगी तो क्या आएगा, 2 पे पावर अलग आएगी और x पे पावर अलग आएगी, नहीं समझा, हाँ समझ, इसको नोट करो, फिर एक क्वेश्चन और लिखो। तो ये लाइन में मिटा ही नहीं रहा हूँ जब से समझाया, ये लाइन क्या है, यूनिवर्सल है, बोलो बेटा, ये तो लिखी होगी, समझ में आ रही थी, घबराना कतई नहीं है। हाँ 1 मिनट नोट कर बेटा, अगर तो बेटा ध्यान से सुनिए जो बच्चे देखना, लाल यहाँ पे हर बार ये लिखा होगा, टैग लाइन है ये कि x y z आर रियल नंबर, तो लाल हर बार x y z थोड़ी नहीं होगा, अगर वेरिएबल चेंज हो जाएंगे तो ABCD हो जाएगा, LMN PQ RST हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्यों काका का हो जाएगा, चाचा जाड़ा हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, बोलो लाल, जो चीज यूज होगी क्वेश्चन वो यहाँ लिखी होगी, क्या है रियल नंबर, ये टैग लाइन है अलजेब्रा की, हर किसी में लिखी होगी। तो अब की बार थोड़ा सा चेंज करते हैं, x y z न लेंगे, लिखो इफ A B and C are real numbers and a² + b² + c² is equal to 2 a - 2b - 2c, a - 2b - 2c, ये दे रखा होगा -9, देन फाइंड, तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात कीजिए a की पावर 3 प्लस b की पावर 4 माइनस c की पावर 2, ये बेटा ज्ञात करना, ये क्वेश्चन है। इफ a b and c आर रियल नंबर एंड a² + b² + c² इज इक्वल टू 2 a - 2b - 2c - 9, देन फाइंड a³ + b की पावर 4 - c² इज इक्वल, ये ज्ञात करना बेटा। हाँ ऑप्शन, ये बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी बात भाई, ये ऑप्शन लिख लीजिएगा 14, 13.5, 13, 1/2 × 15, 1/होल × 15। बेटा एक बात ध्यान से सुनना, खास बात क्या, फिर से बोलो, इस क्वेश्चन में नहीं, ये थोड़ा सा यहाँ से क्या बता रहा हूँ स्टार लगा के समझिए। जब क्वेश्चन ऐसा होगा, जब इक्वल के आर में कुछ और लिखा हो, तो आप लोग सोच रहे हो कंपैरिजन कर लो, बेटा बोलो ना क्या सोच रहे हो, कंपैरिजन। बेटा कंपैरिजन करने के लिए तुम समझते थे इधर होल स्क्वायर है तो इधर भी क्या होना चाहिए था, इधर होल स्क्वायर तो इधर भी होल, एक जैसा चाहिए, तो कंपैरिजन कॉन्सेप्ट लगेगा ही, बोलो कंपैरिजन कॉन्सेप्ट कब लगता है, जब दोनों तरफ सेम हो ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब की बार यहाँ 0 नहीं है, तो तुम ये कॉन्सेप्ट ना यूज कर लो कि कंपैरिजन करो, कंपैरिजन के लिए क्या होना चाहिए, पावर सेम। तो ध्यान से सुनना, अपनी मर्जी से क्या करो, इन सबको इधर ले आओ, उधर क्या लिख दो 0, इन सबको इधर ले आओ, उधर क्या आ जाएगा, तो वही बात हो जाएगी, बोलो। तो ऐसा कर देंगे, कंफ्यूज क्या कर लेंगे कि उधर अब की बार क्या नहीं लिखा 0, तो हो सकता है हर बार 0 ना हो, तो क्या करना पड़ेगा, उन सबको इधर ले आओ, अपने आप 0 आ जाएगा।
बोलो बेटा, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्टार लगाया। अब सबको इधर लेके आओ और जीरो कर लो, फिर होल स्क्वायर बनाओ। काम वही है, क्या करना, होल स्क्वायर बनाना। बनाओ बेटा, बंद करते। काफी बच्चों का आंसर सही आ गया, इसका आंसर 13 है। मगर तुमने एक खास बात फील करी होगी इन क्वेश्चन में, ये अलजेब्रा चल रही है। ये मेरे साथ चौथा क्वेश्चन है, चौथा जाना पांचवा क्वेश्चन। इससे पहले नोटिस करना है, इससे पहले जो टॉपिक चल रहे थे उनका मैं एक दिन बेसिक समझाता था, एक क्वेश्चन कराता था, बाकी सारे क्वेश्चन के लगभग आंसर सभी दे देते थे। अब एहसास हो रहा होगा ये अलजेब्रा इसका मतलब टफेस्ट पार्ट है, कि 5 क्वेश्चन के बावजूद भी आंसर नहीं आ रहा है। बोलो बेटा, अब इसमें मेरी कोई गलती थोड़ी नहीं, अभी टफेस्ट पार्ट है तो है। इससे भी टफेस्ट पार्ट क्या आएगा, ज्योमेट्री। तो अपने आप को स्टार्ट करना है, आवाज़ आना मार्केट में, गद्दा कस लेना, मेहनत करना पड़ेगी। क्योंकि आज अभी चौथा क्वेश्चन तब भी आंसर नहीं आ पा रहा, इसका मतलब कुछ है। इसका मतलब इससे पहले क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता था, एक कॉन्सेप्ट समझाया, क्वेश्चन समझाया, अगले आंसर खुद ही आ रहा। तो मेहनत करना। देखिए हर क्वेश्चन पे इंडिविजुअल मेहनत है भैया यहाँ पर, मगर हाँ ये हम शॉर्ट ट्रिक से काफ़ी हद तक इसको तोड़ रहे होंगे। देखिए बेटा, इन सबको इधर लाओ, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a। बेटा इधर सुनो, 2 की इधर गुणा करो, 4b माइनस के, ये माइनस नहीं लगा, इधर लाओ प्लस के 4b। इधर बेटा 4c माइनस के, इधर लाओ माइनस के। ओहो लाल, 2 की गुणा कहाँ तक है? ओरे बेटा ये दिख तो रहा है सबको, बेटा किसी को ये तो नहीं दिख रहा है यहाँ तक है। ये हमारे यहाँ लाइव बैठे तब ये हाल है इनका। ये कहाँ तक है लाल, एक ब्रैकेट यहीं तक तो है। जब ये किस किस कर रही हूँ, इधर आओ, सही है। तो इधर देखो a स्क्वायर, बेटा भी ध्यान दो a स्क्वायर है यहाँ। अब गौर से सुनना, कहीं पर भी 2 वेरिएबल नहीं है, 2a भी होता है ना। बोलो बेटा, 2a भी होता है। 2ab की जगह क्या है, यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ c। इसका मतलब हर एक अपने आप में इंडिविजुअल है, अलग अलग है। तो अगर मैं a स्क्वायर लूँ और यहाँ 2b लूँ, 2a, इसका मतलब माइनस का 1 ले लूँ स्क्वायर, माइनस का 2a ना, 1 प्लस 1 ले लूँ, तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। अब ध्यान से सुनो बेटा, 1 मैंने अपने आप लिखा है, यहाँ था थोड़ी नहीं, इस 9 में से ले लिया। अब तो तोड़ेंगे थोड़े से, इधर यहाँ बेटा क्या लिखा है, बी स्क्वायर, यहाँ लिखा है बेटा 4b। तो अब यहाँ क्या लेना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4, यहाँ 4 ले लो। अब सही है, तो कहाँ से ले लिया, इस 9 में से 4 यहाँ ले लिया, 1 यहाँ ले लिया, 5 हो गए। अभी कितने बचे, आगे आओ, ये सी स्क्वायर ऐसा ही लिखो, प्लस 4c प्लस 4 यहाँ ले लो। ओहो काम हो गया क्या, ये भी होल स्क्वायर बन गया, ये भी होल स्क्वायर बन गया, ये भी बन गया। तो बेटा ये क्या बना, a माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये लाल b प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये लाल c प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। फिर से वही बात, p का होल स्क्वायर प्लस q का होल स्क्वायर प्लस r का होल स्क्वायर बराबर 0। तो 3 संख्याओं का होल स्क्वायर 0, तीनों कैसे हैं, रियल। कब हो सकता है, तीनों 0 हो, तीनों का मतलब p 0, p का मतलब a माइनस 1 0। तो बेटा बोलो क्या है, a माइनस 1 0 का मतलब a 0 a 1। तो बेटा ऐसे ही b प्लस 2 क्या है 0, तो b बराबर माइनस 2, ऐसी c बराबर माइनस 2। बेटा पूछा क्या गया था आप लोगों से, a क्यू का मतलब लाल 1 का क्यू 1, b की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस के 16, माइनस c की पावर 2, c है कितना माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो बेटा ये 17 में से 4 है 13, यानी आंसर आ गया। कुछ था इसका मतलब, यानी अलजेब्रा थोड़ा सा मेहनत का पार्ट है।
इसको नोट करिए फिर आगे चलते हैं। बेटा बंद कर जैसे। देखिए लाल बेटा, तुम लोगों ने गौर करा होगा, जो भी बेटा बच्चे देख रहे हैं सिर्फ उनके लिए डेडिकेटेड हूँ मैं जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। बाकी बेटा कोई मतलब नहीं बनता क्या देख रहे हो तुम। जो बच्चे सच में बेटा तैयारी कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा बातचीत करता हूँ यूट्यूब पे। लाल तुमने एक और चीज़ करी कि मैंने 4-5 क्वेश्चन कराए हैं अभी तक, और हमारी क्लास में भी जो बच्चे लाइव मुझसे अभी पढ़ रहे हैं काफ़ी बच्चों का आंसर नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन इंडिविजुअल है, नई नई चीज़ लग रही, नई नई तरीके से बन तो एक ही चीज़ रही है, होल स्क्वायर बनना है, मगर होल स्क्वायर बनाने में ही बड़ा थोड़ा सा मेहनत करना पड़ रही है। दैट मीन्स ये थोड़ा सा टफेस्ट पार्ट है, मैं ये जताने की कोशिश कर रहा हूँ। कुल मिला के आपको ये मेहनत करना है। फिर हम इसकी जब शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे तो हर क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से नहीं हो रहा होगा, मतलब हमें ना चाहते हुए भी बेसिक अच्छा करना पड़ेगा। मगर एक बात तय है कि अलजेब्रा से क्वेश्चन बहुत आते हैं, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन इस पार्ट से रहते हैं। सीजीएल की बात करेंगे क्योंकि सीजीएल टफ पूछता है। मेंस में तो डेफिनेटली अगर क्वेश्चन बनता है किससे, नंबर सिस्टम से, तो अलजेब्रा पे ही डिपेंड बनता है मेंस में। जो अभी तक हमने करा है नंबर ऑफ जीरो छोटे छोटे टॉपिक करें, वो CHSL हो गया, प्री का पेपर हो गया, वहाँ बन जाएगा। मेंस में अलजेब्रा से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और लिखिएगा, लिखिए इफ A, B एंड C आर रियल, ये तो टैगलाइन ही तो होगी एंड A स्क्वायर माइनस BC अपॉन A स्क्वायर प्लस BC, A स्क्वायर माइनस BC अपॉन A स्क्वायर प्लस BC प्लस B स्क्वायर माइनस AC अपॉन B स्क्वायर प्लस AC प्लस C स्क्वायर माइनस AB अपॉन C स्क्वायर प्लस AB बराबर दे रखा है बेटा 1। देन फाइंड A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस BC प्लस B स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर प्लस AC प्लस C स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर प्लस AC AB। इसकी वैल्यू आप लोगों को ज्ञात करना है। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, मतलब इसमें A स्क्वायर नहीं बनाना है। ये अपने आप में थोड़ा अलग क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में पहले क्या पूछा गया था, ABC, बेटा बोलो ना, वेरिएबल की वैल्यू पूछी गई थी। इसमें वेरिएबल की नहीं वैल्यू पूछी गई है, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई है। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए, 1-2 मिनट का करिए, फिर करते हैं। आंसर बहुत शॉर्ट है इसका। ओह बेटा ऑप्शन लिख लीजिएगा इसके, सही है चला बेटा, ऑप्शन लिख लीजिएगा। इसका ऑप्शन क्या है, 1, 2, 1/2, 3/2, ये ऑप्शन है। बंद कर दो, करिए 1-2 मिनट का लाइट टाइम लगाइएगा। देखिए जो भी बेटा बच्चे देख रहे हैं, ये थोड़ा सा नए टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक जितने हमने क्वेश्चन करे थे उनमें वेरिएबल की वैल्यू पूछी थी। XYZ का जोड़ या XYZ के जोड़ का अंडर रूट या XY जोड़ अलग से पूछ लिया, X और Y क्या होगा। इस क्वेश्चन में XY ना पूछ करके एक X और Y वेरिएबल में एक एक्सप्रेशन लिख दिया, इसका आंसर बताना है। थोड़ी देर के लिए सोचो ऐसे क्वेश्चन में क्या खास बात है। बेटा इधर देखो, ये तुम्हें गिवन है, इसका आंसर बताना है। ये तुम्हें गिवन है, बेटा इधर देखो, जिसका आंसर बताना है वो नीचे वैसे ही लिखा है, सिर्फ ये हट रहा है, इसमें से ये हट जा रहा है, और बेटा इसमें से ये हटा दो तो ये आंसर ही तो लिखा है। बोलो ना बेटा, यहाँ से यहाँ आना है तो क्या हटाना है, ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म। अब गौर से देखो बेटा, एक टर्म को सॉल्व करना है तुम, बस समझ के देखो। A स्क्वायर माइनस BC बटे A स्क्वायर प्लस BC। बेटा इसको कैसे हटा सकते हैं, थोड़ी देर के लिए ऐसे मानो कि यहाँ अगर प्लस का BC आ जाए तो माइनस का कट जाएगा। बोलो ना लाल, ये आ रहा है यहाँ तक, क्योंकि उस समय में मैं नहीं दिखता हूँ कभी कभी इसमें यार। देखिए लाल, तो यहाँ पर क्या करना है हमें, अगर माइनस का BC है प्लस का BC आ जाए तो खत्म हो जाएगा। बेटा इधर देखो, अगर मैं 1 जोड़ दूँ अपनी मर्जी से
इसकी इधर गुणा करोगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस, तो इससे ये यानी मैंने क्या जोड़ा, क्या वन जोड़ा ना, प्लस वन, तो ये कट गया एक टर्म। तो बेटा दूसरी में काटने के लिए तीसरी में भी यही करना। तो लाल क्या करें अपनी मर्जी से, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है बेटा, क्या करें अलजेब्रा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी मर्जी से प्लस वन जोड़ना, तो बेटा आप जानते हो जितना जोड़ा उतना घटाओ, तो प्लस वन यहाँ भी जोड़ दो उधर भी जोड़ दो तो बैलेंस हो जाएगा। बोलो बेटा, तो क्या करना ध्यान से सुनो, ए स्क्वायर माइनस बी सी बटे ए स्क्वायर प्लस बी सी। बेटा यहाँ अपनी मर्जी से प्लस वन जोड़ दिया, प्लस ये वाली टर्म लिए, बी स्क्वायर माइनस ए सी बटे बी स्क्वायर प्लस ए सी, अपनी मर्जी से क्या जोड़ दिया, वन। ऐसी बेटा इस अगली टर्म में सी स्क्वायर माइनस ए बी बटे सी स्क्वायर प्लस ए बी, लाल क्या जोड़ दिया, वन बराबर। इधर लाल कितने वन जोड़े हैं बेटा, उधर भी कितने जोड़ दो, तीन। तो एक वन पहले से 3 वन और जोड़ोगे 4, ऐसे लिखो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, ये 3 जोड़ने वाले, ये एक था। बोलो बेटा, अब अभी हाल बताया था कि जब इसकी इसमें गुणा करोगे ये जुड़ेगा तो बी से बी सी कट जाएगा। अब तो डायरेक्ट कर दो बेटा, तो बी सी से लाल ये बी सी कट जाएगा, क्या बचेगा ऊपर 2a स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी सी। बेटा यही तो बचेगा, इधर देखो ए स्क्वायर माइनस बी सी में जोड़ना है ए स्क्वायर प्लस बी सी बटे ए स्क्वायर प्लस बी सी। बन का मतलब गुणा का मतलब यही तो स्टेप आएगा, तो बी सी से बी सी कट के क्या बचेगा, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी। बोलो ना यार, तो सिमिलरली यहाँ क्या बचेगा 2b स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस 2c स्क्वायर बटे सी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू 4। बेटा ये देखियो आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब बेटा एक बार बताओ, ध्यान से सुना, आंसर ये 2 कॉमन ले लो, तो मैं यहाँ से अगली लाइन बेटा जगह कम है तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगली लाइन में 2 कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ से 2 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस 2 से बेटा एक कट जाएगा 4, तो जो बचा वो आंसर ही तो है। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2। आंसर क्या आ गया, एक लाइन आगे जाना मगर पहले यहाँ 2 लिखा होगा, अगली लाइन में 2 को क्या कर लेना, कॉमन करके काट देना। बेटा इसके स्क्रीनशॉट ले लिया करो, 1 मिनट बाद बंद करना, कर दो। देखिए बेटा ये अपने आप में अलग क्वेश्चन था, मैंने क्या करा, इसको इंडिविजुअल तरीके से कराने की कोशिश करिए। बेटा जो मेहनती बच्चे हैं हम उनकी बात करेंगे, झंडू बाम से हमें कोई मतलब नहीं, जो बेटा अफोर्ड नहीं कर पा रहे यूट्यूब पे। लाल एक बात ध्यान रखना, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन तुम लोगों के यहाँ आ रहा हो, आप शिद्दत से अगर नोट्स बनाते चल रहे हो और समझ में ना आ रहा हो, मान लो कोई कहीं प्रैक्टिस सेट में ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए या मॉक टेस्ट में मिल जाए, तो बेटा मेरी मेल पड़ी हुई है अबाउट सेक्शन में, उस पर मेल पे भेज देना, नंबर पड़ा हुआ है वो व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ भेजना, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका आंसर देने की। अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो दिक्कत बिल्कुल नहीं लेना, 60% फ्री पढ़ाएंगे हम इस पर, आगे देखते हैं मौका मिला तो और भी आगे पढ़ाएंगे, प्रैक्टिस भी कराएंगे इसकी, और सिलेक्शन के लिए 60% सिलेबस चाहिए होता है, रैंक में आने के लिए 100%। तो मेहनत करते रहिए। चलिए आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं, कल देखेंगे बेटा।